अब चलिए जान लेते हैं कार्तिक व्रत में पालनीय नियम। व्रत करने वाले को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही उठ जाए, तब स्तोत्र द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करके दिन के कार्यों का विचार करे। गांव अथवा नगर की प्रकृति के अनुसार दैनिक कृत्य मल मूत्र त्याग कर उत्तराभिमुख होकर बैठे। तदंतर दांत और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़े। आयुर्वाल यशो वर्चा प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञा च मेघो च त्वयं न नो देहि वनस्पति। अर्थात, हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति दे। ऐसा कहकर वृक्ष से दातून ले। दूध वाले वृक्षों की दातून नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुख को जल से धो ले और भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए 2 पहर रात रहते जलाशय पर जाए। तब कार्तिक का व्रत करने वाला विधि से स्नान करे। स्नान के पश्चात नए वस्त्र पहनकर तिलक धारण करे। तब अपनी गोत्र विधि के अनुकूल संध्या उपासना करे। जब तक सूर्योदय ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करे। उसके बाद व्यापारी अथवा सेवारत कर्मचारी अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर ले। मध्याह्न में दाल के अतिरिक्त शेष अन्न का भोजन करे। अतिथियों को भोजन कराकर जो भोजन ग्रहण करता है तो वह भोजन अमृत समान है। मुख शुद्धि के लिए तुलसी भक्षण करे तो उत्तम है। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करे। सायकाल में पुनः भगवान के मंदिर में जाए और संध्या कर सामर्थ्य अनुसार दीपदान करे। भगवान विष्णु अथवा अपने देवता को प्रणाम करके आरती करे। प्रथम पहर में कीर्तन करते हुए जागरण करे। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करे। इस प्रकार 1 माह तक शास्त्रोक्त विधि का पालन करते हुए जो कार्तिक माह में स्नान दान करता है वह भगवान के सालोक्य को प्राप्त करता है। कार्तिक माह में निम्न वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, दूसरों का दिया भोजन करना, तेल खाना, जिसमें ज्यादा बीज हो ऐसे फलों का सेवन, चावल और दाल ये कार्तिक में वर्जित है। इसके अतिरिक्त गाजर, बैंगन, बासी अन्न, मसूर, कांसे के पात्र में भोजन, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, किसी भी समुदाय का अन्न अर्थात भंडारा, शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न, यह कार्तिक व्रत करने वाला त्याग दे। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करे। सर्दियों में कष्ट पाने वाले गरीबों को और ब्राह्मणों को कपड़े दान करे। कार्तिक माह में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है वह मुक्ति पाता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति पा लेता है। जो राह चलकर वह आए हुए थके मंदे को अन्न देता है और भोजन के समय उन्हें भोजन करा के संतुष्ट करता है वह
वह अनन्य पुण्य का भागी हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो कार्तिक में भगवान के मंदिरों में चूना चूना सफाई आदि करवा कर उन्हें सुंदर बनाने में सहयोग करता है एवं उनमें भगवान के निमित्त नए वस्त्र अलंकार भेंट देता है, वह भगवान विष्णु सामीप्य का आनंद अनुभव करता है। कार्तिक में प्याज, सिंगारा, सेज, बरे, राई, नशीली वस्तुएं और चिवड़ा इन सब का उपयोग न करे। कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, 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 ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री और महात्माओं की निंदा न करे। कार्तिक माह में नरक चतुर्दशी को अर्थात दीपावली से एक दिन पूर्व शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रती मनुष्य अन्य किसी दिन के